हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सी फाउंडेशन का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज। प्रीवियस दो लेक्चर्स में बीआरएस फर्स्ट लेक्चर में मैंने कांसेप्ट एक्सप्लेन किया, एक छोटा सा सम 11th स्टैंडर्ड। कल की क्लास में मैंने आपको बीआरएस का आपके ही टेक्स्ट बुक का सम्स करवाया था, ठीक है। आज भी आप ही के टेक्स्ट बुक का सम है, ठीक है। ध्यान देना कैसे सॉल्व करते। ये फर्स्ट सम था, सेकेंड एंड थर्ड सम कंप्लीट किया मैंने, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड सम हो गया। देखते आज क्या दिया है। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain the balance that would appear in bank book। मतलब हमको बैलेंस फाइंड करना है, बैलेंस फाइंड करना है। ascertain the balance that would appear in बैंक पासबुक। पासबुक का बैलेंस मालूम नहीं है, वो फाइंड करना है। तो अपना नजरिया कैश बुक रहेगा। कैश बुक है तो पासबुक मिलता है, तो अपने को स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है, कैश बुक। आप देख लो, वहां पे मैंने कुछ ओवरड्राफ्ट जैसा कुछ लिख दिया। आप टेंशन में, आप बैलेंस ही लिखते थे ना, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्यों लिखा है, तो क्वेश्चन में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट क्या होता है अंजलि? व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? बोलो। इसका मतलब आपने पैसा उधार लिया हुआ है, बैंक से उधार लिया ना, बैंक में बैलेंस है तो आपका असेट रहता है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपकी लायबिलिटीज है, आप बैंक से पैसा उधार ले रहे हो तो आपको पे करना होता है। तो वैसे कैश में भी मेरे पास ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, बराबर है। तो कैश में मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया है। कितना है? बैलेंस नहीं, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या, कैश बुक। कितना? 6340। अब जब ओवरड्राफ्ट है तो आंसर ओवरड्राफ्ट ही आएगा। ओवरड्राफ्ट दिया तो आंसर ओवरड्राफ्ट ही आएगा, ठीक है। मैंने उधर बैलेंस क्यों लिखा है वो लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन जब ओवरड्राफ्ट से प्रॉब्लम चालू हुआ है तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ही आएगा। वहां पे बैलेंस क्यों लिखा है वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलिए, तो पहला ट्रांजैक्शन तो डन। आगे बढ़ते सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ, देखते क्या दिया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2022 is rupees 160 is entered in the passbook। मतलब क्या है सोनल इसका? बैंक ओवरड्राफ्ट पे 6 महीने का ब्याज 160 रुपया होता है सरोज, और वो हमारे पासबुक में एंटर किया गया है, ऐसा ही बोला है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक लेगा कि बैंक देगा? बैंक लेगा ना, तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? मैंने हमेशा बोला बैलेंस के बारे में सोचो। तब बैंक मेरे बैंक में से इंटरेस्ट का पैसा लेगा तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। किसका? बैंक का। मैंने कैश बुक पासबुक बनाया, बैलेंस कम होएगा। इसका कम होएगा क्या? पहले दोनों साथ साथ थे, इसने धोखा दिया। कौन ऊपर था? कैश बुक। कैश बुक से पासबुक नीचे देख रहे मतलब माइनस। समझा ये? लेकिन ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि ये सम किस चीज का है? ओवरड्राफ्ट। अब ये मेरा वर्किंग है ऐसा, ठीक है। अगर आप इधर ओवरड्राफ्ट और इसको ब्रैकेट कर देते हो तो आप माइनस ही कर रहे हो। मैंने ब्रैकेट में डाला है कि अमाउंट, मतलब इसे मैंने पॉजिटिव किया है, जबकि ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव का उल्टा मैंने करके रखा है पॉजिटिव। तो इधर का मतलब जब भी मैं वर्किंग बनाऊंगा तो जो माइनस हो रहा है उसे क्या करना पड़ेगा? प्लस, और जो प्लस हो रहा है उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्योंकि मैंने माइनस का जो अमाउंट था ओवरड्राफ्ट उसे माइनस नहीं किया। अगर वही जगह पे मैं इसे ब्रैकेट में डाल दूं तो जो माइनस हो रहा है वो माइनस होगा, प्लस होने वाला प्लस होगा। समझा क्या बोला मैंने? वापस एक बार, अमाउंट दिया है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस होता है, बट क्या मैंने इस अमाउंट को माइनस में लिखा है? क्या मैंने पॉजिटिव लिखा है, जबकि वो क्या था? नेगेटिव था। तो मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया है, मैंने उल्टा कर दिया है। तो जब भी मेरा वर्किंग बनेगा तो वो उल्टा होएगा। माइनस हो रहा है तो प्लस, प्लस हो रहा है तो माइनस। अंडरस्टूड? ओवरड्राफ्ट में मैं क्या कर रहा हूं समझ में आया? वही जगह पे
अगर मैं इसे ब्रैकेट डाल देता हूं तो मैं बोल रहा हूं भाई माइनस है, माइनस ही रहेगा, तो मैंने उसको चेंज किया क्या, तो मेरा वर्किंग चेंज होएगा क्या, नहीं, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। क्लियर है, पक्का समझा? हाँ सोनल मैडम, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 160 प्लस एड इंटरेस्ट डेबिटेड बट नॉट एंटर्ड 160। क्लियर है? अंजलि तीसरा दिया है, बैंक चार्जेस ₹400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस, बैंक जो चार्जेस लेगा या देगा, सर लेगा। जब बैंक चार्जेस लेगा तो बैलेंस तो किसका, पासबुक का। तो भाई दो बुक होते हैं, पहले दोनों साथ साथ है, फिर बैलेंस कम हुआ किसका, कैश बुक का कम हुआ क्या, नहीं, बराबर कितना 400। नजरिया तो कैश बुक है, नीचे देख रहे तो माइनस, लेकिन सर ओवरड्राफ्ट का सम है तो प्लस, समझाइए। तो प्लस में जाऊंगा, बैंक चार्जेस 400 रुपए। सरोज जी आगे बढ़ते, उसके बाद दिया है चेक इशू बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर। हम 31 दिसंबर का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2000 के पहले वो कैश ही नहीं हुआ है। हमको 31 दिसंबर तक का टाइम था, तब तक हो गया तो बात प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हमने जिसको भी चेक दिया था वो 31 दिसंबर तक बैंक में गया ही नहीं, तो क्या बैंक का बैलेंस कम हुआ क्या, इशू किया तो मेरा बैलेंस तो कम हुआ है लेकिन बैंक का कम हुआ है। कैश बुक पास, पहले हम दोनों साथ साथ थे, मैंने इशू किया तो मेरा बैलेंस तो कम हो गया, कितना कम हुआ, 11,68,000, बराबर। क्या पासबुक का कम हुआ, नहीं। नजरिया क्या है, ऊपर देख रहे मतलब प्लस, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखूंगा, समझाइए, समझा? आगे बढ़ते, चेक पेड इनटू बैंक, हमने चेक बैंक में पे किया बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 22 लाख रुपए। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, कभी जब मुझे कोई चेक देगा तभी ना, मतलब मुझे चेक मिला है, वही चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा। जब मुझे चेक मिला है तो मेरा बैलेंस तो बढ़ गया 22 लाख रुपया। अब ये बैंक में जमा किया, बैंक में पैसा आया क्या, नहीं, तो ये तो इधर ही रुक गया। नजरिया क्या है, नीचे देख रहे मतलब ओवरड्राफ्ट है तो प्लस में जाएगा, समझाइए श्रेयस। उसके बाद क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, मतलब बैंक में पैसा आया, कितना, 12 लाख रुपए, और बोला भी है क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, पैसा आया, किधर आया, पासबुक में पैसा आया, कैशबुक में आया क्या, पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया। नजरिया क्या है, देखो भाई ऊपर मतलब ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो समझा, वर्किंग माइनस में आके लिख दिया। और कुछ है क्या, छोटा सा सिंपल सा सम, समझाइए। चलिए इसका टोटल ले लेंगे, इसका टोटल लेंगे, इसमें ये ऐड, इसमें ये माइनस, तो अब आंसर देखो माइनस में आ रहा है, इसमें ये ऐड और ये माइनस किया तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस में, बराबर है। हाँ, जबकि मैंने स्टार्ट तो ओवरड्राफ्ट से किया था, तो ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव है तो इधर भी आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। जब ये पॉजिटिव से चालू किया है तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर पॉजिटिव आता तो मैं इधर लिखता ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, लेकिन नेगेटिव आ गया तो अपने को उल्टा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इधर क्या लिखा है, बैलेंस। समझा या बाउंसर गया? ये ओवरड्राफ्ट था, इसको पॉजिटिव लिखा है कि नहीं, तो इसमें ये प्लस करके ये माइनस किया, तो मुझे ये भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो हम लिखते ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव रखता, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो ओवरड्राफ्ट का नेगेटिव उल्टा क्या है, बैलेंस, बैलेंस का उल्टा क्या है, ओवरड्राफ्ट। अंडरस्टूड, पक्का? इसलिए वहां पे बैलेंस एज पर लिखा है मैंने, ओवरड्राफ्ट ने। नॉर्मली ओवरड्राफ्ट का सम पे आंसर ओवरड्राफ्ट ही आता है, ओवरड्राफ्ट से चालू किया ओवरड्राफ्ट ही आएगा, मतलब आप ये सॉल्व करो तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव का मतलब ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट ही है। हाँ सोनल समझा बेटा, पक्का? ये था सिराज मेथड, ठीक है, दिस इज सिराज मेथड। लेकिन सीए का मेथड
ये है। सर ये करना है मेरे को, अरे करो, रॉन्ग नहीं है। मैं तुमको तुम्हारे टेक्स्ट बुक का मेथड बता रहा हूं। टेक्स्ट बुक में ऐसा किया है, पर्टिकुलर एड माइनस, पर्टिकुलर एड और माइनस, ये आ गया तो ये और इजी हो जाएगा। सबसे पहला ओवरड्राफ्ट दिया है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, पॉजिटिव है कि नेगेटिव होता है ओवरड्राफ्ट? माइनस में लिख दिया, समझा? ट्रांजैक्शन नंबर ये, बैंक ने चार्जेस कलेक्ट किया। बस ठंडी हवा आ रही है ना, बिना लाइट के। ट्रिपर तो बंद है भाई, हाँ डायरेक्ट कनेक्शन है वो, बंद कर भाई। अभी चालू है ना एसी, सही है सही है। चलो अच्छा, सेकेंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सॉरी हाँ गलती हो गया, सोनल जाग रही है, बस वही देख रहा था मैं। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है माया, कितना? 160। बैंक पैसा चार्ज कर रही है तो पैसा लेगी या देगी? लेगी ना, तो बैलेंस तो कम होगा। किसका? कैश बुक का कम होएगा क्या? नीचे देख रहे मतलब माइनस, माइनस। प्लस क्यों नहीं गया सर? अरे ओवरड्राफ्ट माइनस है तो ये सब माइनस है, बदलूंगा क्या मैं इसको? समझा? हाँ माइनस क्यों हुआ, समझा? क्योंकि बैलेंस कम हुआ। किसका? पासबुक का। कैश बुक का कम हुआ क्या? नहीं, तो मुझे भी माइनस कम ही करना पड़ेगा ना। तो ये कैश बुक के हिसाब से मुझे पासबुक का कम हुआ है तो मुझे भी कम करना है, तो माइनस ही करना पड़ेगा इक्वल आने के लिए। समझा? तीसरा, बैंक ने फिर डेबिट किया, योर अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया तो बैंक का बैलेंस फिर कम हुआ 400, तो मुझे भी कम ही करना पड़ेगा, तो बैंक चार्जेस फिर से मुझे भी कम करना पड़ेगा। लॉजिक समझा? तीसरा क्या है? चेक इशू किया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना गया? चेक इशू किया तो मैंने मेरा बैलेंस कम कर दिया है, पासबुक का कम किया है क्या? तो पासबुक थोड़ी कम करना है मेरे को, इसको वापस से लाना ऊपर। अपने क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो भैया मेरे को इसको ऐड करना पड़ेगा, मैं कम हो गया हूं तो मुझे ही ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि नजरिया कैश बुक है। ये था सीए पैटर्न, ऐड माइनस ऐड माइनस ऐड माइनस का। समझा ये? पक्का? उसके बाद क्या है? चेक पेड इनटू बैंक, हमने चेक भरा बैंक में, मुझे चेक मिला था तो मैंने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया था। पासबुक का बैलेंस बढ़ा है क्या? नजरिया ये, तो मुझे ही नीचे आना पड़ेगा। नीचे आना पड़ेगा मतलब माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझाइए माया? उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बैंक में पैसा आया, इधर आया क्या? नहीं, तो मुझे ही ऊपर आना है, मतलब ऐड करना पड़ेगा, 12 लाख रुपए मेरे को ऐड। समझा? दैट्स इट। अब देखो दोनों में से कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, प्लस या माइनस? सर प्लस का टोटल ज्यादा है ना? नहीं, माइनस है, 22 लाख है, तो माइनस तो नेगेटिव चल रहा है, माइनस में पॉजिटिव माइनस कर दो तो कितना बैलेंस आ रहा है? इधर का टोटल अगर आप देखो, ये साइड का टोटल 23 लाख, यही ज्यादा है, माइनस का टोटल ज्यादा नहीं, ये 23 लाख है। या एनिमेशन शायद इधर उल्टा हो गया है, ये यही टोटल ज्यादा है, 23 लाख तो इधर ही दिख रहा है मेरे को। हाँ डेबिट मतलब प्लस का ही अमाउंट ज्यादा है ना, बराबर है। तो कैश बुक में इतना पैसा आया है, माइनस किया तो अब इतना बैलेंस बच गया, माइनस में बच गया, माइनस में बचा नहीं, पॉजिटिव बचा, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, माइनस कम कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। पॉजिटिव मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस। समझा? क्योंकि एडिशन ज्यादा है, सब्सट्रैक्शन कम है, तो आंसर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, माइनस है तो ओवरड्राफ्ट, और पॉजिटिव है तो बैलेंस। समझा? ये जो मैंने करवाया ये आपके टेक्स्ट बुक का मेथड है, सीए के टेक्स्ट बुक का मेथड, एड लेस माइनस करके, ऐसा भी आपके टेक्स्ट बुक में है, बट एक सम ऐसा सॉल्व करके दिया तो मैंने वो भी मेथड आपको बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए सर हमको ऐसा करना पड़ेगा क्या ऐसा करना पड़ेगा, दोनों मेथड राइट है, आप कुछ भी करो आंसर मार्क्स मिलने वाला। जो अकाउंटेंट है उसको मालूम ही है भाई ये दोनों मेथड पढ़ाया जाता है बच्चे को। ठीक है, पक्का क्लियर? 100%। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।